यूट्यूब फैमिली, अभी बज गए हैं 5 बजने वाले हैं, 4:57 हो रखे हैं। तो इसमें 5 बज चुके हैं क्योंकि ये 2-3 मिनट ना फास्ट है। तो चलिए 5 बजने वाले हैं तो उठ गई हूँ। उठ तो मैं बहुत पहले ही गई थी। तो ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, नया दिन नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना पर्दा गिर गया। ये ना बार बार गिर जाता है क्योंकि ऊपर से ना वो हटे हुए हैं ना, इसके पेचे सारे हो तो गिर जाते हैं किनारे करो तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ। रिसु मेरा चले गया था वॉक करने, उससे गए हुए काफ़ी 4:30 बजे चले गया था शायद, क्योंकि ऐसे गया था शायद 4:30 पौने 5 में। हाँ, पौने 5 में गया था शायद। मैं उसे बोलती रहना दे, बारिश हो जाएगी फिर भीग जाएगा। तो माना नहीं मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जा फिर। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी उठ जाती हूँ, अपने काम कर लेती हूँ। उठ तो मैं गई थी 3-3:30-4 बजे के टाइम पे नींद खुल गई थी। फिर ना मैं सोई नहीं। मैंने कहा सो जाऊँगी तो फिर दिन खराब है, इससे बढ़िया उठ ही जाओ। तो सुबह सुबह उठ जाओ तो सुबह उठने के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं। काम भी जल्दी हो जाते हैं। सूर्य निकलने से पहले आधे काम हो जाते हैं ना, तो मन को सुकून मिलता है। साफ़ सफाई का काम हो जाता है। तो वैसे तो आजकल सूर्य देवता निकल नहीं रहे हैं हमारे यहाँ कितने दिन से, 6-7 दिन हो गए। बीच बीच में 3-4 बजे के टाइम पे 1-2 दिन निकले थे थोड़ा थोड़ा, बस तब से निकले नहीं है क्योंकि तो मौसम ही ऐसी। और रात भर रोज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे ना छत से पानी टपक रहा था। यहाँ पे हमारी छत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब जब हमने ये मकान बनाया था ना, अभी 9-10 साल हो गए, लेकिन मकान को ना इतना पुराना जैसा हो गया ना, सच में न जाने कितने सालों पुराना होगा, ऐसा हो गया। क्योंकि जब भी हमने ये काम लगाया था ना, तो हमें इतना बेकार ठेकेदार मिला ना, जिसने हमारे मकान की ना रेड़ी मार दी है। पूरा लेंटर ख़राब कर दिया। लेंटर ना अब तो ज़्यादा ही चूरा। तो हमने करना है इसका 2-4 महीने बाद, देखते हैं, पूरा डालेंगे इसको। लेकिन ये आज ये इस तरह नहीं चूता था, ये टपक रहा, मतलब टपक जैसा रहा हो। रिसु की ठीक बैठ के ना नीचे पैर के साइड में, पहले होता नहीं था, ये वाला कमरा सही था। लेकिन अभी ना सीलन जैसी तो हो रखी दीवारों में, लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही है ना, तो उससे टप भी कर रहा हो। तो बहुत ख़राब हो गया हमारा लेंटर। हमारे मकान को ना कितने बार, गेट का काम भी हमने 3 बार कराया, तीनों बार मतलब एक बार तो गेट अपने अभी ज़मीन बैठ गई थी, ख़राब हो गया था। एक बार वैसे ही टूट गया था। तीसरे बार करके अच्छे से बना रखा है वो। अभी उसमें मतलब टाइल्स लगाने करेंगे सब काम। तो डबल खर्चा हुआ है हमारे मकान में। सच में नीचे से अच्छा दिखता है ना, ऊपर से इतना ख़राब हो रखा ना, बहुत ज़्यादा। तो यही हो रखा। और बारिश इतने दिन से ऐसी बारिश हो रही है ना कि परेशानी हो गई है। धूप कैसे आती है, हो गई है बिल्कुल धूप। रात भर भी इतनी बारिश हुई है, आज कल भी, परसों भी रात को ना बहुत बारिश हो रखी है। तो अभी देखिए अंधेरा है बाहर, तो ऊपर की लाइट खोलती हूँ क्योंकि नीचे की लाइट बंद कर देते हैं ना। ये जाता है तो मैं इससे आगे पीछे की लाइट बंद कर दे बोलती हूँ, बंद कर देता है। तो ये देखिए बारिश यहाँ पर भी अभी रुकी हुई, थोड़ी देर पहले ही, मतलब तो गीला ही हो रखा है। तो बहुत तेज़ हो रखी थी रात को भी बारिश। तो बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कई जगह पे। जाते जाते भी ये बारिश ना रुला कर जा रही है, अभी भी नहीं जा रही कि बताओ। और धूप तो बिल्कुल आ ही नहीं रही, कैसे धूप आती है, हो गई है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है सब जगह। और कई जगह तो कितना नुकसान हो रखा है, टूट फूट बहुत ज़्यादा, बाढ़ आ रखी है। अब बहुत ज़्यादा मतलब बादल फटे हैं ना, देहरादून में भी कितना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो चलो अब काम शुरू कर लेते, क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो हुई नहीं ऐसी चीज़ें। भगवान जी की जब मर्जी होगी तब रोक लेंगे। पर जाते जाते भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। मैंने कहा झाड़ू लगा लो, सुबह के टाइम बाहर भी गीला हो रखा, अंदर भी ना गीला हो जाता पोछा लगाने से। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, थोड़ा हल्का मार ही लूँगी, बिना पोछा लगाए भी मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैं बैठ रही थी ना झाड़ू लगाने के लिए, तो ये पैर ना एकदम से इधर रख नहीं पाती हूँ मैं, तभी मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ, तो खड़े होकर ही लगाती हूँ। क्योंकि पैर में पीछे से दर्द होती है ना हड्डी में, जिस दिन से दवाई खा रही हूँ ना उस दिन से सही है दर्द। लेकिन वो क्या हो रहा है ना, अभी तो छोड़ रखी है मैंने, खैर अब मतलब खा ली है मैंने दवाई पूरी, तो मैं दोबारा गई नहीं थी। पर वो जैसे मतलब एकदम से इधर बैठो ना, चस सा होता है ना, एकदम बैठे ही नहीं जाता इधर से उधर भी झाड़ू लगाते समय। किसी समय तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इधर से उधर ना होता नहीं है पैर। तो वो एकदम से ऐसा चस हुआ ना मेरे पैर में तो मैंने कहा खड़ी होके लगाओ। और सुबह सुबह ना भजन लगा लो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। भजन लगा के सुनो और अपने काम करते रहो, काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी भी पी लिया था थोड़ा सा। और तो घूमना फिरना तो छत में हो नहीं रखा, क्योंकि छत तो ऐसी हो रखा गीला फिसला नहीं हो रखी बहुत ज़्यादा। और बाहर से भी गीला ही हो रखा। थोड़ी देर 10 मिनट ऐसी नंगे पैर घूमी थी, क्योंकि चप्पल पहन के ना डर लगता है फिसलन जैसी चप्पल ना फिसलती है बहुत, तो इसीलिए।
पानी पानी हो रखा बाहर से, तो पानी भी आज ना आ गया है जल्दी। कभी मतलब जल्दी आ जाता है पानी, साफ़ सफाई करने को भी ना सही रहता है, जल्दी आ जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे झाड़ू लगा लेते, तो पोछा ले आई थी। फिर मैंने कहा बैठूँ क्या ही काम कर लेती हूँ, आधे काम हो जाते हैं ना, तो सही रहता है जल्दी। मतलब सूरज तो देवता निकल नहीं रहे हैं खैर, पर फिर भी सूर्य निकलने से पहले हो जाता है तो सही रहता है। अब तो धीरे धीरे वैसे भी देर में ही सूरज निकलेगा, अब ठंडा ठंडा आते जाएगा, तो जैसे जैसे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होगी इस बार। तो यहाँ पे मैंने कहा इधर भी पोछा मार देती हूँ, सब पोछा तो लगा ही देती हूँ अपने कमरे में, और उधर कमरे में तो लगा देता। पहले मैं कमरों में लगाती हूँ, फिर किचन में, इधर को बाहर से आती हूँ ना, किचन को लगा के फिर सीधे बाहर को चले जाओ। तो आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कहीं कहीं तो विश्वकर्मा मतलब त्यौहार बहुत मनाते हैं ना, हमारे इधर को इतना ज़्यादा नहीं होता, पर हाँ लेकिन लोहे की पूजा करते हैं, पूजा हर चीज़ की, लोहे की हर चीज़ की ना पूजा कर लेते हैं। कहीं कहीं पकवान भी बनाते हैं। हमारे उधर आज खतड़वा भी है, हमारे इधर उत्तराखंड में मनाया जाता है खतड़वे का त्यौहार। पर मैंने कहा चलो आज जो भी है त्यौहार हुए ही है ना, तो तवा नहीं लगाएंगे तो पकौड़ी बना लेते हैं। आजकल नहीं सोचा, आज मैंने बेसन मंगा रखा था, बेसन लेकर के आना, पकौड़ी बनाएंगे। आलू की न जाने कब से ना खा भी नहीं रखी है, तो कहने लगा ठीक है मम्मी। तो यहाँ पे ना देखो ये ना स्विच साफ़ कर रही थी मैं, साफ़ ही है वैसे तो नहीं, पर हल्का हल्का कपड़े में कॉलिन मार के ऐसे साफ़ करते हैं चारों तरफ से, तो और ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरा झाड़ू पोछा हो गया था इस समय, तो उसके बाद ये सफाई कर रही हूँ। तो इनमें खैर धूल तो होती नहीं है, साफ़ हो जाते हैं। तो वैसे तो झाड़ू लगाओ तब उसके बाद डस्टिंग करना सही रहता है ना, पर इससे ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर भी कर दूँगी मैं, इस सब जगह मैंने अपने कमरे में उधर भी कर दिया था, तो इधर भी कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर इस नीचे का भी साफ़ करूँगी। तो ये गंदे हो जाते हैं ना काफ़ी, तो साफ़ हो जाते हैं, थोड़ा सा कपड़े में कॉलिन लगाया ना तो साफ़ हो जाते हैं, और साफ़ करते रहो सही रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा धूल धूल रखी थी, इसे भी पोंछ देती हूँ। तो इधर भी पोंछ दिया था, तो अब इसको भी पोंछ दूँगी। ना टीवी का है, पहले हमने यहाँ पे ना टीवी लगाई थी, तो फिर हमने टीवी निकाल दी, तो अंदर लगा दी, तो यहाँ पर ना फिर हमने ये हटाया नहीं। मैंने कहा कभी बाद में यहाँ पे टीवी लगाएंगे तो फिर दोबारा ठोका पीटी हो, इससे बढ़िया अपने आप ही रहता है, लगे रहता है। तो वो ऐसे ही छोड़ दिया हमने। और यहाँ पे शीशा गंदा हो रखा था, ये शीशा ना बहुत गंदा होता है रिसु का, तो मेरी नज़र चली गई थी इसमें। मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको पोंछ देती हूँ, इसमें दाग जैसे बैठ जाते हैं ना, तो फिर निकलते नहीं है एकदम से। तो यहाँ पर भी साफ़ कर देती हूँ। तो सब शीशे को पोंछते रहो तो सही रहता है। और वैसे भी अब थोड़ी थोड़ी, वैसे तो सफाई होती ही रहती है, पर अब थोड़ा जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं इन्हें भी निकाल के साफ़ करना है। दिवाली जैसे जैसे आएगी ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी तो ठीक रहता है। फिर बाद में करते करते ना होता ही नहीं है, फिर नज़दीक आ जाता है त्यौहार। तो अब तो नवरात्रियाँ भी शुरू हो जाएंगी, तो मैंने कहा धीरे, और इतनी चीज़ें, पर्दे धोने हैं, सारे ये धोने हैं, पर मौसम ऐसी हो रहा है कि क्या ही कहूँ मौसम की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, सूखना सुखाने वाले। तो शाम के टाइम में कितने बजे, 3-4 बजे के टाइम पे कभी कभी धूप आती है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब आ रही है, फिर वो भी चले जा रही है, फिर थोड़ी सी आ रही है, फिर वो भी चले जा रही है। बस ऐसे ही हो रहा है रोज़, कभी किसी भी वक्त बारिश हो जा रही है, और रात को तो डेली बहुत हो रही है, बहुत। तो परेशानी हो गई है बारिश से बहुत ज़्यादा। तो देखिए सफाई मेरी सारी हो गई है, यहाँ पे बाहर की भी कर दी थी मैंने, सफाई तो कब की कर दी थी, उसके बाद ही मैं ये पोछा पाछी का काम कर रही थी। तो अब अंदर भी साफ़ कर दिया है, सब जगह साफ़ हो गया है। तो अब थोड़ी देर आराम से बैठ के अपने लिए चाय बनाऊँगी, मस्त वाली चाय पीऊँगी, तब उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। तो वैसे काम जल्दी हो जाते हैं मेरे, चाहे जल्दी उठो देर में, कभी ना मुझे हो जाता है लेट, तो फिर मेरा मन ना ख़राब हो जाता है, इसलिए जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाता है, फ़ायदे भी होते हैं, अपना शरीर भी सही रहता है, फुर्तीला रहता है, जल्दी जल्दी उठ के काम भी करो। इसके बाद भी बहुत काम हो जाते हैं आजकल, जब तक दिवाली आएगी तब तक कितनी चीज़ें लिखनी है मुझे, यहाँ पे डेली भी लिखनी है। अभी से तो सोच रही बाद में ही लिखूँगी, नवरात्रि के बाद या नवरात्रियों के टाइम पर ही। और एक आध प्लेट है और थी मंदिर की बड़ी बड़ी सी, थोड़ा सा उन पर भी करती हूँ कलर, सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे बाकी के काम बाद में होते रहेंगे, सुबह के काम हो जाएं पहले। तो अब यहाँ पे चाय बनाना आ गई थी, मैंने कहा चाय पी लेते हैं, फिर जाऊँगी नहाने, बहुत टाइम है अभी। तो यहाँ पे चाय रख लूँगी। तो बाहर देखिए कितना अच्छा दिखा ना, हरा हरा सा, खिड़की से बाहर को किचन में ना हरा हरा सा लगता है ना, अच्छा लगता है। प्लांट भी लगाओ। तो ये देखिए चाय बन गई मेरी। तो अब मैं आ गई थी फिर यहाँ पर, तो कि मेरी पूजा हो गई है, मतलब मैंने पूजा कर ली थी, नहा धो करके पूजा यहाँ कर ली थी। अब मैं छत में, और यहाँ पे छत में तो या बारिश जैसी हो रखी है वो हो रखा, लेकिन यहाँ पे मैं दिया जला दूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने कर ली थी अपनी पूजा कल, इसमें से मैंने मिट्टी निकाली है थोड़ा सा, और मिट्टी सुखा रही हूँ, धूप ही नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो आज लोहे की पूजा करते हैं। सबसे पहले अपनी
धन्नो की कर लेते हैं। ये हमारी धन्नो है जो हमारा बहुत साथ देती है, तो यही सबसे पहले इसी की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं स्वास्तिक बना रही थी, अच्छा लगता है ना ऐसे बनाओ, तो ओम बनाओ या स्वास्तिक बनाओ, मैंने कहीं बनाते हैं। गाड़ी मैंने रिसु लेकर के आया था, भी सामान वो लेकर के आया था, बेसन और वो लेकर आया था, ककड़ी मंगाई थी ना मैंने, तो धोई थी बाहर से, तो मैंने कहा चलो अब अंदर रख दे, अब रख दी थी। मैंने कहा चलो सब लोहे की पूजा कर दी थी मैंने। तो उसके बाद मैंने दिया जला रखा था, ये बाहर से ही जला रखा था ना, तो फिर मैंने कहा चलो आज दिया किचन में रख लेते हैं। मैं कई लोगों को देखती हूँ ना किचन में दिया रखते हैं, तो जो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो मैंने कहा चलो हम भी रख लेते हैं। मैं वैसे दिवाली के तौर पर ही जलाती हूँ, तभी रखती हूँ ना, पर आज सोच रही हूँ आज से ना रोज़ रखूँगी दिया जला के किचन में सुबह के टाइम पर, क्योंकि सही बात है, वैसे किचन भी हमारा मंदिर ही होता है। पहला मंदिर हमारा अंदर है, तो दूसरा मंदिर हमारा किचन होता है जहाँ अन्नपूर्णा माता रहती हैं। तो मैंने कब से मैं भी दिया जला के रखूँगी यहाँ पर एक, और मैं कई लोगों को देखती हूँ ना अच्छा लगता है जलाते हैं, तो सही भी है, ये भी मंदिर ही है हमारा। तो यहाँ पे मैंने जला के रख दिया था, तो धूप बाहर से जला दी थी, पूजा करी थी जो लोहे की सब जगह की। तो अब मैं इनका बेसन निकाल लेती हूँ। और सुबह सुबह हो गया नुकसान, कांच का गिलास गिर गया यहाँ पे मेरा, वो वहीं पर ही रखा हुआ था ना मैंने, तो नीचे रखना भूल गई थी, सुखाने के लिए रखा हुआ था, तो मैं वो निकालने लगी थाली, मैंने कहा आलू काटती हूँ, तो उतने में ऊपर से गिरा ना नीचे, तो पूरा टूट गया। मतलब वो रिसु बैठा है यहाँ पे झाड़ू लेकर आ, बोला झाड़ू लाया, कह रहा मम्मी मेरा कॉफ़ी पीने वाला तो नहीं फोड़ दिया आपने, कहीं बोला था। मैंने कहा नहीं वो नहीं फोड़ा है, मैंने कहा वो पता नहीं कहाँ रखा, वो दिख ही नहीं रहा, नीचे रखा है सर। वो ऊपर उधर भी बर्तन है ना, वहाँ पर उसके ऊपर भी बर्तन है, वहाँ पर से बर्तन निकालो ना अलमारी से, वो वाली से, तो उसके ऊपर के बर्तन उसके ऊपर ही रखा था, गिर गया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सारा उठाया, क्योंकि छोटे छोटे कांच भी आ जाए तो डर लगता है ना हाथ पैर में लगने का, तो इसलिए मैंने कहा पोछा जैसा मार देती हूँ यहाँ पे। तो साफ़ कर दिया था फिर वहाँ पे, तो साफ़ करने के बाद फिर आ गई थी। मैंने कहा चलो अब यहाँ पे बना लेते हैं पकौड़ी। तो आज बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं, कब कितने मतलब बहुत महीने हो गए होंगे। आलू की पकौड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बाद में मैंने हरी मिर्ची डालूंगी। तो मैंने कहा चलो भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं, कान्हा जी के लिए निकाला है मैंने, तो मैंने कहा उनको भी लगा देते हैं। लगाते रहते हैं, वैसे मैं बहुत कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जैसे भोग लगा दिया, कोई चीज़ बनाया, कोई चीज़ लेकर आए उसका भी लगा दिया। तो यहाँ पर लगा दिया था मैंने मंदिर में, तो फिर उसके बाद मैंने कहा इसको दे देती हूँ। इसने 3-4 चक्कर लगा दिए थे किचन में, थोड़ा सा ये बचा हुआ था ना पनीर उस दिन का, तो मैंने कहा चलो इस पनीर का भी बना देती हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने कितनी किचन में चक्कर लगाने में लगा था, मैंने कहा चल खा ले भैया बन गए। तो यहाँ पे खाने के बाद फिर किचन की सफाई हो गई थी, तेल रखा है कढ़ाई में, अभी तो थोड़ी देर में ही खाली करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मौसम, देखिए कोहरा जैसा लग जा रहा है आजकल, डेली बारिश नहीं हो रही, तो इस टाइम पे कोहरा लग जा रहा है, तो ऐसी वाला मौसम हो रखा है। तो किचन की भी सफाई हो गई थी, बर्तन भी धो दिए थे मैंने। तो मैंने कहा मैं कपड़े डाल देती हूँ, यहीं पर ही डालती हूँ, ज़्यादा कपड़े मेरे ही हैं, ज़्यादा मैंने धोए नहीं थे कपड़े, तो रोज़ बहुत सारे निकल जाते हैं। पर्दे धो दूँ सोची थी, रिसु वाले इधर वाले कमरे के, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके ना धोते रहूँगी, इधर के कमरे के धो देती हूँ, फिर अपने कमरे के। लेकिन इस पर्दे ना फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर बारिश ही हो रही है आज, तो मौसम मैंने कहा वैसे ही लग रहा है, पता नहीं साफ़ होंगे, साफ़ होगा भी नहीं होगा, आज भी बारिश ही है, तो इतने ही धो लेती हूँ फ़िलहाल, चलो बाद में ही धोऊंगी। फिर पर्दे से निकाल बोला था, इसने निकाले ही नहीं, तो मैंने कहा चलो हटाओ बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ पर डाल देती हूँ कपड़े सारे। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।